अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई हुई है, लेकिन सुपर पावर इस आग के आगे जैसे घुटने टेक चुका हो। आग लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक आग से 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमेरिका के जंगल पिछले 5 दिनों से धधक रहे हैं। तेज हवाओं ने आग को और बेकाबू कर दिया है। आग बुझाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आग की ऊंची लपटों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सरकार और सरकारी मशीनरी दोनों ने सरेंडर कर दिया हो। एक के बाद एक इलाके को आग अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। दमकल कर्मी जान की बाजी लगाकर आग से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो इस आसुरी शक्ति के आगे नतमस्तक और लाचार नजर आ रहे हैं। एक और लोगों के आगे जान बचाने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो अपनों से बिछड़ चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका में लाचारी और मायूसी का ऐसा मंजर शायद ही पहले कभी देखा गया होगा। लॉस एंजलिस में रहने वाले करीब 1,79,000 लोगों को अपना घर खाली करने को कहा गया है। जो लोग कुछ सामान उठाकर निकल सकते हैं वो फौरन निकल रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख लोगों को कभी भी अपना घर खाली करने की वार्निंग दी गई। हालात बिगड़े तो इन लोगों को कभी भी अपना घर खाली करना पड़ सकता है। आग ने हॉलीवुड स्टार्स के घरों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पेरिस हिल्टन, जेम्स वुड, टॉम हैंक्स, स्वीटन, स्पिलबर्ग के घर आग में खाक हो चुके हैं। उधर खबर आ रही है कि मशहूर गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपना आलीशान बंगला छोड़ दिया है। आग की लपटें अभी तक उनके बंगले तक नहीं पहुंची, लेकिन एहतियातन ब्रिटनी वहां से निकल चुकी हैं। कैलिफोर्निया के थाउजेंड ऑक्स में अपने $8 मिलियन के शानदार घर को छोड़कर आग से दूर ब्रिटनी एक होटल में शरण लेने को मजबूर है। सोशल मीडिया पर ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपना दुख जाहिर कर स्पीयर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मुझे अपना घर खाली करना पड़ा और मैं 4 घंटे की ड्राइव करके एक होटल जा रही हूँ। सवाल यह है कि आखिर सर्दी के इस मौसम में आग कैसे इतनी भयानक हो गई? क्या स्थानीय प्रशासन ने इसकी अनदेखी की? एक्सपर्ट्स की माने तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में कम बारिश, सूखे ईंधन और 99 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के कारण जंगल में आग फैली। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में यह बताया गया कि इतनी भयंकर आग के पीछे जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है, जिसने हाल के सालों में जंगल की आग के आकार, तीव्रता और उससे होने वाले नुकसान को बढ़ा दिया है। कैलिफोर्निया में इस वक्त कई जगह पर 90 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका सैकड़ों सालों में सबसे शुष्क दौर से गुजर रहा है। तापमान बढ़ने के साथ वनस्पतियों का सूखना और तेज सांता सना हवाएं विनाशकारी साबित हो रही हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में 1 अक्टूबर से अब तक औसत बारिश की 1% से भी कम हुई है, जबकि समुद्र में तट से दूर शक्तिशाली हवाएं इस क्षेत्र में आग को और बढ़ा रही हैं। कैलिफोर्निया में आग से 29,000 एकड़ जमीन खाक हो चुकी है। 30,000 घर आग में झुलस गए हैं। लॉस एंजलिस में लगी इस आग से अब तक करीब 4.30 लाख करोड़ रुपए यानी कि $50 अरब के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।
उधर आग पर काबू पाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लॉस एंजल्स में फैली इस आग को देखिए, इतने बड़े इलाके में लगी कि यहाँ पर पानी का संकट हो गया। इस तरह के संकट से निपटने के लिए एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया गया था, जो पूरी तरीके से सूख चुका है। पैसिफिक पैलिसेड्स जलाशय के सूखने की वजह से आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। यह जलाशय भरा क्यों नहीं था, इस पर जांच बैठा दी गई है। सत्ता और विपक्ष के बीच तू मैमे का दौर भी शुरू हो चुका है। सरकार और प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिश में है। इसके लिए खास विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपदा से लड़ने में पानी के योद्धा को उपयोग में लाया जा रहा है। इस बीच प्राकृतिक आपदा से लड़ने में एक अनोखी मशीन की मदद ली जा रही है, जिसे पानी का योद्धा कहा जा रहा है। दरअसल ये कनाडियन CL-415 सुपर स्कूपर एक खास हवाई जहाज, जो 12 सेकंड्स में 1600 गैलन पानी समुद्र से भरकर आग पर डाल सकता है। इसे जंगलों की आग बुझाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने आग पर काबू पाने के लिए सेना को लगा दिया है, लेकिन आग पर काबू पाना अमेरिका के सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उधर लॉस एंजलिस प्रशासन ने यह माना कि इतनी बड़ी आग से निपटने के लिए उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। उनके पास जो संसाधन है वो छोटी मोटी आग से निपटने में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई हुई है, लेकिन सुपर पावर इस आग के आगे जैसे घुटने टेक चुका हो। आग लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक आग से 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमेरिका के जंगल पिछले 5 दिनों से धधक रहे हैं। तेज हवाओं ने आग को और बेकाबू कर दिया है। आग बुझाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही। आग की ऊंची लपटों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सरकार और सरकारी मशीनरी दोनों ने सरेंडर कर दिया हो। एक के बाद एक इलाके को आग अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। दमकल कर्मी जान की बाजी लगाकर आग से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो इस आसुरी शक्ति के आगे नतमस्तक और लाचार नजर आ रहे हैं। एक और लोगों के आगे जान बचाने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो अपनों से बिछड़ चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका में लाचारी और मायूसी का ऐसा मंजर शायद ही पहले कभी देखा गया होगा। लॉस एंजलिस में रहने वाले करीब 1,79,000 लोगों को अपना घर खाली करने को कहा गया है। जो लोग कुछ सामान उठाकर निकल सकते हैं वो फौरन निकल रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख लोगों को कभी भी अपना घर खाली करने की वार्निंग दी गई। हालात बिगड़े तो इन लोगों को कभी भी अपना घर खाली करना पड़ सकता है। आग ने हॉलीवुड स्टार्स के घरों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पेरिस हिल्टन, जेम्स वुड, टॉम हैंक्स, स्वीटन स्पिलबर्ग के घर आग में खाक हो चुके हैं। उधर खबर आ रही है कि मशहूर गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपना आलीशान बंगला छोड़ दिया है। आग की लपटें अभी तक उनके बंगले तक नहीं पहुंची, लेकिन एहतियातन ब्रिटनी वहां से निकल चुकी हैं। कैलिफोर्निया के थाउजेंड ऑक्स में अपने $8 मिलियन के शानदार घर को छोड़कर आग से दूर ब्रिटनी एक होटल में शरण लेने को मजबूर है।
सोशल मीडिया पर ब्रिटनी स्पियर्स ने अपना दुख जाहिर कर स्पियर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मुझे अपना घर खाली करना पड़ा और मैं 4 घंटे की ड्राइव करके एक होटल जा रही हूँ। सवाल यह है कि आखिर सर्दी के इस मौसम में आग कैसे इतनी भयानक हो गई? क्या स्थानीय प्रशासन ने इसकी अनदेखी की? एक्सपर्ट्स की माने तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में कम बारिश, सूखे ईंधन और 99 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के कारण जंगल में आग फैली। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में यह बताया गया कि इतनी भयंकर आग के पीछे जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है, जिसने हाल के सालों में जंगल की आग के आकार, तीव्रता और उससे होने वाले नुकसान को बढ़ा दिया है। कैलिफोर्निया में इस वक्त कई जगह पर 90 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका सैकड़ों सालों में सबसे शुष्क दौर से गुजर रहा है। तापमान बढ़ने के साथ वनस्पतियों का सूखना और तेज सांता सना हवाएं विनाशकारी साबित हो रही हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में 1 अक्टूबर से अब तक औसत बारिश की 1% से भी कम हुई है, जबकि समुद्र में तट से दूर शक्तिशाली हवाएं इस क्षेत्र में आग को और बढ़ा रही हैं। कैलिफोर्निया में आग से 29,000 एकड़ जमीन खाक हो चुकी है। 30,000 घर आग में झुलस गए हैं। लॉस एंजलिस में लगी इस आग से अब तक करीब 4.30 लाख करोड़ रुपए यानी कि 50 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। उधर आग पर काबू पाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में फैली इस आग को देखिए, इतने बड़े इलाके में लगी कि यहाँ पर पानी का संकट हो गया। इस तरह के संकट से निपटने के लिए एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया गया था, जो पूरी तरीके से सूख चुका है। पैसिफिक पैलिसेड्स जलाशय के सूखने की वजह से आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। यह जलाशय भरा क्यों नहीं था, इस पर जांच बैठा दी गई है। सत्ता और विपक्ष के बीच तू मैमे का दौर भी शुरू हो चुका है। सरकार और प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिश में है। इसके लिए खास विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपदा से लड़ने में पानी के योद्धा को उपयोग में लाया जा रहा है। इस बीच प्राकृतिक आपदा से लड़ने में एक अनोखी मशीन की मदद ली जा रही है, जिसे पानी का योद्धा कहा जा रहा है। दरअसल ये कनाडियन CL-415 सुपर स्कूपर एक खास हवाई जहाज जो 12 सेकंड्स में 1600 गैलन पानी समुद्र से भरकर आग पर डाल सकता है। इसे जंगलों की आग बुझाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने आग पर काबू पाने के लिए सेना को लगा दिया है, लेकिन आग पर काबू पाना अमेरिका के सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उधर लॉस एंजलिस प्रशासन ने यह माना कि इतनी बड़ी आग से निपटने के लिए उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। उनके पास जो संसाधन है वो छोटी मोटी आग से निपटने में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।